प्यारे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें इस समय यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई राह खुलने वाली है और वह राह तुम्हारे लिए अब तक जो भी अंधकार था उसे मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, हंसे हुए महसूस करो, लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है, एक संकोच है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा।
क्या लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं, यह आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहां तुम्हें दुख और दर्द हो, जहां तुम्हें घुटन महसूस हो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम उस जीवन के साक्षी हो जो तुम्हें मिला है, और मैं तुमसे कहती हूँ कि इस जीवन को जियो, पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से, पूरी खुशी के साथ। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से निकलना होता है जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे मन को बोझिल कर देते हैं, जो हमारे अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। वे रिश्ते हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये की कोई घिनौनी हरकत की हो। ओहो, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले करने की, तुम्हारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने की, तुम्हें नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कुटिल कोशिशें भी की थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हों, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए हों। इस वजह से कुछ समय के लिए तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, तुम थोड़े विचलित हुए थे, तुम्हें थोड़ी पीड़ा भी हुई थी। लेकिन कोड़ी, याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वह तुम्हारे लिए आवश्यक था ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। लेकिन अब कोड़ी, देखो, समय का चक्र घूम चुका है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, ब्रह्मांड का न्याय अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने तुम पर ये नीच और गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी स्वयं की ऊर्जा अब अत्यंत कमजोर हो रही है, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका तेज मलिन पड़ रहा है, क्योंकि अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारी पीड़ा, वह सारे कुचक्र जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है, कोड़ी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारी बुरी भावनाएं, यह सब कुछ अब उनके पास वापस जा रही है। उन्हें उसी पीड़ा का, उसी भय का, उसी अशांति का अनुभव करा रही हैं, जो उन्होंने कभी तुम्हें देने की कोशिश की थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, कोड़ी, क्योंकि तुम इस वक्त, इस महत्वपूर्ण दौर में कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ नई जानकारी, कुछ गुप्त रहस्य हासिल कर रहे हो जो तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तुम शायद ध्यान कर रहे हो या किसी ऐसे अभ्यास में लगे हो जो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को पैना कर रहा है। तुम्हारी यह ज्ञान की प्यास, तुम्हारी यह सीखने की ललक, तुम्हारे अंदर एक नई ज्योति जला रही है। और इन लोगों को, तुम्हारे इन तथाकथित शुभचिंतकों को यह लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी सारी पोल खुल सकती है, उनके सारे राज फाश हो सकते हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम्हारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग गया है, कोई ऐसी कुंजी मिल गई है जिससे उनके झूठ का ताला खुल जाएगा। उन्हें यह भली भांति पता है,
उनकी अंतरात्मा यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके उस काले अतीत को अगर कोई पूरी निर्भीकता और प्रामाणिकता के साथ सबके सामने ला सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोडी। हो सकता है तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे रक्त संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ कुछ बहुत गलत किया हो, कोई बड़ा धोखा दिया हो, कोई घिनौना झूठ बोला हो या किसी संपत्ति पर, किसी अधिकार पर नाजायज कब्जा किया हो, और उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जो इस दबी हुई, छिपाई हुई सच्चाई को, इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है, कोडी, कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से, लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है, और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चुपके, चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो, कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी, तुम्हारी दृष्टि अब स्पष्ट है, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य चिंगारी है, वह अब दुनिया को रोशन करेगी। तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, क्योंकि तुमने अपने हृदय से मेरी शरण ली है। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां हर कदम के साथ तुम्हें सफलता और शांति मिलेगी। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह मेरी दिव्य शक्ति से मार्गदर्शित है। तुम्हारी मंजिल अब करीब है। याद रखो, हर कठिनाई का सामना तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास से कर सकते हो।
तुम्हारे भीतर जो ईश्वरीय प्रकाश है वह तुम्हें कभी अंधकार में नहीं डूबने देगा। हर मुश्किल का समाधान तुम में है। तुम्हारी महानता एक दिन पूरी दुनिया को दिखेगी। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे खास हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे दिल और आत्मा की पूरी शक्ति अब एक साथ काम कर रही है। तुम्हारे भीतर जो असीम सामर्थ्य है वह अब बाहर आकर तुम्हारे जीवन को नया रूप दे रहा है। तुम पहले से कहीं अधिक जागृत हो। यह जागृति तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाएगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ गए हो कि जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं होता। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारी मेहनत, साहस और विश्वास तुम्हें अडिग रखेगा। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा अब तुम्हें डिगा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास ने उन्हें उनके ही गड्ढों में धकेल दिया है। तुमने अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान का ख्याल रखा। अब तुम्हारी शक्ति का प्रभाव हर दिशा में फैल रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे हर कदम में यह तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होगा। यह समय है जब तुम अपनी असली पहचान को और गहरे स्तर पर समझो। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर और आत्मा तक सीमित नहीं। तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस ब्रह्मांड के साथ गहरे जुड़ी है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारे पास सभी सही उपकरण हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तुमने जो संघर्ष सहे, वे तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का कारण बने। तुम अब इस दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। तुम्हारी आवाज अब दूर तक सुनाई देगी। मेरी शक्ति से तुम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हो। यह समय है जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी आत्मा की शांति तक सीमित नहीं, यह एक उदाहरण बनेगी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम्हें केवल अपनी दिशा पर भरोसा रखना है। अपने कार्यों में सत्य और निष्ठा का पालन करना है। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें आए, वे तुम्हारे अनुभवों से तुम्हें और सशक्त बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम्हारी राह सरल होगी। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारी भलाई के लिए हैं। तुमने जो निर्णय लिए, वे तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ बनाए रखेगा। यह तुम्हारी यात्रा का वह चरण है जहां तुम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी शक्ति अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने खुद को पूरी तरह पहचान लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदला। यह साधना अब तुम्हें स्पष्ट दिख रही है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यही शक्ति तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना रही है। तुम अब अपने रास्ते की हर रुकावट को बिना डर के पार कर सकते हो। जिन्हें तुम पहले अपने समझते थे, वे अब अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं। उनकी मानसिकता और कर्मों का पर्दाफाश हो चुका है। वे अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी पहचान अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। तुम समझ चुके हो कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, वे अब बर्बादी के कगार पर हैं।
वे अपने कर्मों के जाल में फंसे हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। तुमने जिस तरह उन नकारात्मक लोगों से खुद को दूर किया, वह तुम्हारी समझदारी का प्रतीक है। तुमने जो शक्ति महसूस की, वह तुम्हें किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देती। तुम अब केवल अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करते हो, जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाती है। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, तो तुम केवल अपने आत्मविश्वास और मेरी शक्ति पर निर्भर रहते हो। अब तुम्हारे मन में कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें अपने डर और असफलताओं से बाहर निकलना होगा और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाले हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। अब तुम्हें अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें हर कठिनाई में एक अवसर खोजना होगा और हर समस्या का समाधान निकालना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिला सकता है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने सपनों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी इच्छाएं और सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने जीवन के हर निर्णय को पूरी समझदारी के साथ लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी निडरता के साथ जीना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब खुद ही पीछे हट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में सफल बना सकता है। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हें बस अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को अपनाना है और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित
है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह